किसी मंदिर में घंटा बजाना हो या रास्ते में किसी को जान से मारना हो, उसके लिए इन दोनों ही बातों में कोई फर्क नहीं है। ये इतना खतरनाक और ताकतवर है कि इतना सब करने के बाद भी ना तो उस पर सीधा केस चलता है और ना ही कानून उसका कुछ बिगाड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन माई का लाल पैदा हो गया। ये वो माई का लाल है जो अभी अभी पैदा हुआ है और अभी सिर्फ 2 साल का है। यह उस भविष्य की घोषणा है जो चुपचाप नहीं बल्कि धूमधाम से तबाही लाने की तैयारी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसकी ढेर सारी खूबियों के साथ ही यह साबित हो गया है कि एआई का फ्यूचर अब सिर्फ हॉलीवुड की किसी मूवी की कहानी नहीं, बल्कि यह कहानी फिल्मों से निकलकर हमारी असल जिंदगी में घुस चुकी है। एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। यह साबित हो गया है कि यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या टूल नहीं है। काम के स्थानों से लेकर हमारे घरों तक का भविष्य अब एआई के हाथ में है। यह तो इसका वह पहलू हुआ जो हम सबको साफ और चमकदार दिखाई दे रहा है। अब जरा इसके दूसरे पहलू को भी देख लेते हैं, जो अभी अंधेरे में छुपा बैठा है, लेकिन अभी से उसकी आंखों में अपराधियों के अपराध और कातिलों के खून की प्यास साफ दिखाई देने लगी है। एआई के बाजार में आने के कुछ दिन बाद से ही इसका इस्तेमाल छोटे-मोटे क्राइम करने के लिए शुरू हो गया था, जैसे कि डीप फेक स्कैम्स, वॉइस क्लोनिंग, ऑटो जनरेटेड फिशिंग ईमेल्स, मालवेयर कोड जनरेशन, बड़े पैमाने पर फेक न्यूज। अभी तक आपको शायद इतना ही पता होगा। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह इतना खतरनाक है कि ये अपराध तो इसके लिए बहुत छोटे से हैं। इसके अगले क्राइम को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धोखेबाज तो हम इसे पहले ही बना चुके हैं। जल्दी ही यह कातिल ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक कांड भी करने वाला है। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसको ना तो कभी कोई पछतावा होगा और ना ही अपने अपराधों के लिए माफी मांगेगा, क्योंकि नैतिकता और भावनाएं इसमें होती ही नहीं है। फ्यूचर में हम एआई टेक्नोलॉजी को चाहे जितना एडवांस बना लें, लेकिन ये एक मशीन है और एक मशीन कभी महसूस नहीं कर पाएगी।